हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क एंड लाइंस 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। ये एग्जाम जो है 8 मार्च 2021 को हुआ था, लेटरल एंट्री वाले का, उसी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का और है, जो क्वेश्चन 6 का और था उसमें पूछा गया था A lossless transmission line has a shunt capacitance of 150 microfarad per meter and a series inductance of 5 microhenry per meter. Then find the characteristics impedance. क्या निकालना है? Characteristics impedance को निकालना है। कौन सा है? तो lossless transmission line है। हम लोग जानते हैं for lossless transmission line, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होता है? R इक्वल टू 0 होता है और G इक्वल टू 0 होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का? कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग Z0 से डिनोट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z0 इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर R प्लस जे ओमेगा एल बटे G प्लस जे ओमेगा सी। Z0 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस इक्वल क्या था? R प्लस जे ओमेगा एल बटे G प्लस जे ओमेगा सी। R और G का वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा यहाँ से? जे ओमेगा एल बटे जे ओमेगा सी। जे ओमेगा कट जाएगा तो क्या बचेगा? रूट अंडर एल बटे सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है L का वैल्यू कितना हुआ है, तो गिवन में आप लिख लेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है? सीरीज इंडक्टेंस L का वैल्यू कितना है? 5 माइक्रो हेनरी पर मीटर और C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150 माइक्रो फैराड पर मीटर। ये आपका दिया हुआ है। तो अब देखिए L का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है? 150 माइक्रो फैराड, माइक्रो हेनरी पर मीटर। इंडक्टेंस ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में है, तो इतना बटे 5 तो कितना आ जाएगा? 30 पंचे 150 रूट अंडर 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.4772। और इंपीडेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। तो कितना आ गया? 5.4772 ओम आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में भी पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था। 2020 जो 2021 में एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 8 का और है, और 2018 में 9 का और में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर, इस फिगर में जो नेटवर्क आपको दिख रहा है, फाइंड Z इंपीडेंस एंड ABCD पैरामीटर। इंपीडेंस पैरामीटर और ABCD पैरामीटर को निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पे आपका एक तरह से T नेटवर्क ये दिया हुआ है, इसमें आपको क्या निकालना है? Z पैरामीटर और ABCD पैरामीटर को निकालना है। तो यहां पे सपोज कीजिए ये जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा? V1 होगा, इनपुट वोल्टेज। ये इसमें जो करंट होगा वो I1 करंट होगा मान लेते हैं। अब देखिए इधर जो आपका करंट होगा, इधर से ये आपका आउटपुट करंट है I2, और इधर जो वोल्टेज होगा वो क्या है? V2 आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो इस ब्रांच में इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? दोनों का सम मीन्स I1 प्लस I2। इसमें जो करंट आएगा I1 प्लस I2। अब आपको 2 लूप हो गया, एक लूप ये वाला हो गया और एक लूप आपका ये वाला हो गया। एक लूप ये और एक लूप ये हो गया। अब देखिए लूप 1 में KVL लगाइए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए लूप 1 में, इसमें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज। उसी तरह V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस लूप में इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज। तो देखिए
अब यहां से V1 इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 इजकल टू देखिए 40I1, V इजकल टू क्या होता है, IR होता है, तो ये I करंट इंटू रेसिस्टेंस, ये तो वोल्टेज होता है, तो 40I1 प्लस इसमें क्या करंट आ रहा है, I1 प्लस I2, और रेसिस्टेंस कितना है 60 ओम है, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और इनटू कितना है रेसिस्टेंस 60 है ओम। चलिए इसको फिर सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा 40I1 प्लस 60I1 प्लस 60I2, यही आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 40I1 प्लस 60I1 कितना हो गया 100I1 प्लस 60I2, ये आपका V1 आ गया, किससे, लूप 1 में जब हम लोग केवीएल लगाए तब। अब क्या करेंगे, लूप 2 में केवीएल लगाएंगे, तो लूप 2 में जब केवीएल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, V2 इजकल टू क्या आ जाएगा, यहां पे 60I2 प्लस इसमें जो आ रहा है तो I1 प्लस I2 ये करंट है इंटू 60 ओम, तो I1 प्लस I2 इंटू 60 कितना आ जाएगा 60I2 प्लस 60I1 प्लस 60I2 कितना आ गया 60I2 प्लस 60I2 कितना आ गया 120I2 हो गया, और 60I1, तो पहले I1 को लिख लीजिए 60I1 प्लस 120I2, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए यहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो Z पैरामीटर का इक्वेशन है उससे कंपेयर कराएंगे, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ Z पैरामीटर इक्वेशन, Z पैरामीटर के इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कीजिए, वहां से आपको Z पैरामीटर का वैल्यू निकल जाएगा। तो Z पैरामीटर में क्या होता है, V1 इजकल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 इजकल टू क्या होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब कंपेयर कीजिए, यहां पे देखिए इक्वेशन 1 को जो है इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए, इसके साथ V1 वाले के साथ, और सेकेंड इक्वेशन को V2 के साथ कंपेयर कीजिए, तो V1 देखिएगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे Z11 इजकल टू कितना आ जाएगा, Z11 इजकल टू 100 हो गया, Z12 इजकल टू कितना आ जाएगा 60 ओम आ जाएगा, तो देखिए कितना आ गया Z11 इजकल टू कितना आ जाएगा, कंपेयर करने पे 100 ओम इंपीडेंस है तो ओम में हो जाएगा, Z12 इजकल टू कितना आ जाएगा 60 आ गया, तो 60 ओम हो गया Z12 60 ओम। उसी तरह Z21 इजकल टू कितना आ जाएगा, Z21 को V2 इक्वेशन इससे कंपेयर कीजिए इक्वेशन 2 से, तो 60 आ जाएगा 60 ओम, और Z22 इजकल टू कितना आ जाएगा 120 ओम, तो ये आपका 120 ओम आ गया। तो Z पैरामीटर आपको निकल गया, इंपीडेंस पैरामीटर जो निकालना था वो निकल गया, Z11 Z12 Z21 और Z22 का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, Z पैरामीटर का वैल्यू आपको पता चल गया, हम लोग ABCD पैरामीटर निकाल देंगे। तो Z पैरामीटर आपको पता है, ABCD पैरामीटर निकालना है, तो A इजकल टू क्या होता है, A इजकल टू क्या होता है, इंपीडेंस पैरामीटर के मींस Z पैरामीटर के टर्म में क्या होता है, तो Z11 बटे Z21 A इजकल टू होता है Z11 बटे Z21, तो Z11 कितना आया है 100 बटा Z21 कितना है 60 ओम है, तो ओम कट जाएगा, 0 0 कट गया, कितना बचा 10 बटे 6 मतलब 5 बटे 3, ये आपका आ गया। A का वैल्यू कितना आ गया 5 बटे 3 आ गया, कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यूनिट कट जाएगा। B इजकल टू क्या होता है, देखिए B इजकल टू डेल Z बटे Z21 होता है, डेल Z बटे Z21,
आप इंटर रिलेशनशिप जब पढ़े थे वहां पे ये चीज देखे थे, जेड पैरामीटर जब दिया रहेगा तो एबीसीडी पैरामीटर कैसे निकालेंगे। तो बी इजकल टू क्या गया, डेल जेड बट्टे जेड 21, और डेल जेड इजकल टू क्या होता है, जेड 22 जेड 11 माइनस जेड 21 जेड 12 बट्टे हो गया जेड 21, मीन्स डेल ऑफ जेड क्या है, डिटर्मिनांट है। तो जेड 22 जेड 11 माइनस जेड 21 जेड 12, इसको पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू पता है, जेड 22 इजकल टू कितना दिया हुआ है, 120 ओम दिया है, तो 120 इंटू जेड 11 कितना है 100 माइनस जेड 21 और जेड 12 कितना है 60 है, तो 60 इंटू 60 बाय जेड 21, तो 60 हो गया। इसको करने पे कितना आ जाएगा, 12 पे कितना जीरो हो गया भैया, 12 पे हो गया 3 जीरो माइनस 3600 बट्टे 60, तो क्या आ जाएगा, इसको आपको काटने पे 12,000 में से 3600 जाएगा, कितना बच जाएगा 8400 बट्टे 60, 0 0 कट गया, ये कट के कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 2 24 6 4 जा 24 0 140 आ गया, कितना आ गया 140, किसमें हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए इनटू में मीन्स स्क्वायर, तो ओम स्क्वायर माइनस ओम स्क्वायर की टर्म में आएगा बट्टे ओम, तो एक एक ओम कटेगा तो ओम में आ जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 140 ओम आ जाएगा। सिमिलरली देखिए सी और डी का वैल्यू को निकालेंगे, सी और डी के वैल्यू को, तो सी इजकल टू क्या होता है, एबीसीडी पैरामीटर के टर्म में एबीसीडी पैरामीटर के टर्म में क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू, तो सी इजकल टू क्या होता है 1 बाई जेड 21, 1 बाई जेड 21, जेड 21 का वैल्यू कितना है 60 है, तो 1 बाई कितना आ गया 60, और 1 बाई 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 0.0166 साइमन या माओ हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई क्या है जेड 21 है, तो साइमन बोलिए या माओ बोलिए, तो सी इजकल टू कितना गया 0.0166 साइमन, और डी इजकल टू क्या होता है, तो डी इजकल टू Z22 बट्टे Z21 होता है, पुट कर दीजिए, Z22 कितना है 120 ओम है, 120 ओम बट्टे Z21 60 ओम, कितना आ जाएगा, कट के 7 दूना 120 2, तो ये इसका आपका यूनिट कट जाएगा, ओम ओम नीचे ऊपर कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया, लिख लेते हैं, ए इजकल टू आ गया 5/3, बी कितना आ गया, बी इजकल टू आ गया 140 ओम, सी कितना आ गया, सी इजकल टू आ गया 0.0166 साइमन, और डी इजकल टू कितना आ गया, डी इजकल टू 2 आ गया, डी इजकल टू 2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया, जो 8 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।